और यू उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आते हैं अब आज के सेकेंड पार्ट बैक्टीरिया के लेके आएंगे। जो पिछली क्लास में मैंने 25 क्वेश्चन कराया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चन हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और ये नीट में जो भी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी की अभी जो फॉर्म आई है पीजीटी की बायोलॉजी से, उनके लिए ये रामबड़ का काम करेगा। सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, यूपीपीएससी, यूपी पीसीएस, एनवीएस, केवीएस, जीआईसी, आपका नीट, जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो बायोलॉजी से रिलेटेड, बैक्टीरिया के बिना क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स। और 100% है इसमें क्वेश्चन बनेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर बैक्टीरिया का सेकेंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बैक्टीरियो इंसेक्टिसाइड। बैक्टीरियो इंसेक्टिसाइड इनमें से कौन सी है, मतलब कौन सी बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया को ही इंसेक्टिसाइड का काम करती है, बायो इंसेक्टिसाइड। सॉरी, बैक्टीरियो इंसेक्टिसाइड बोल रहे थे हम, बायो इंसेक्टिसाइड मतलब इंसेक्ट को किल करने में मदद करती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें कौन सी बैक्टीरिया है आपकी, तो इसमें जो बैक्टीरिया आती है वो है बैसिलस थोरेजेंसिस, ठीक है। बैसिलस थोरेजेंसिस जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये जो है आपके इंसेक्ट, जो भी इंसेक्ट होते हैं आर्थ्रोपोड के, जैसे फ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गई, इनको मारने में हेल्प करती है, ठीक है, बायो इंसेक्टिसाइड का काम करती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका, रेस्पिरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। तो मैंने जब मोनेरा क्लास पढ़ाया था उसमें पूरा बैक्टीरिया चैप्टर की थ्योरी डिटेल में पढ़ाई है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है हमारे चैनल पे जाएं, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जेके नाम से मेरा चैनल है। उसमें मोनेरा ग्रुप में बैक्टीरिया की एक एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के बताया है। उसमें अगर वो क्लास आप कर लोगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। उसमें मैंने बताया है बैक्टीरिया में जो रेस्पायरेशन में मदद करती है, ये सेल मेम्ब्रेन में एक मीसोसोम नाम की स्ट्रक्चर पाई जाती है जो सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजन बताती है। जैसे ऐसे बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे एक इन्वेजन होती है मेम्ब्रेन में, ये इन्वेजन को मेसोसोम कहा जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम पाए जाते हैं और ये मेसोसोम सेल वॉल का फॉर्मेशन में भी मदद करती है। तो इसमें आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया में, सेल मेम्ब्रेन में। अगर मीसोसोम भी दिया होता तो आंसर मीसोसोम डालते हैं, मीसोसोम दिया नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन हो गई। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, विच डाइजोट्रॉप्स इज ए फोटो ऑटोट्रॉफिक इज एन एनारोबिक। एनारोबिक मैंने पूरा मोनेरा में जब बैक्टीरिया पढ़ाया है तो एनारोबिक, एरोबिक, फैकल्टेटिव, एनारोब्स सबका एग्जाम्पल सहित दिया है। अब इसमें पूछा है कि कौन से फोटो ऑटोट्रॉफिक, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है लेकिन वो बैक्टीरिया एनारोबिक है, ठीक है फ्रेंड, एनारोबिक है। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आता है, कौन सा एग्जाम्पल आता है आप लोग बताओ। 4 ऑप्शन दिए, नोस्टॉक, राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम और क्या दिया है आपका, रोडोस्पाइरिलम, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका रोडोस्पाइरुलम। रोडोस्पाइरुलम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो ऑटोट्रॉफ है, मतलब लाइट से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस भी करता है, लेकिन इसको रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, एनारोबिक है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करता है, ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स यूटिलाइज फॉर द क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पाइल, ठीक है। जो ऑयल स्पाइल में यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किए गए माइक्रोब्स, उनमें कौन सी माइक्रोब्स इसमें से आती है, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो है आंसर ऑप्शन दिया है आपका स्यूडोमोनास प्यूडिका, ई कोलाई और सबस्टेलिस, ठीक है, बैसिलस सबस्टेलिस। तो आप ये आंसर याद करना है, इसका आंसर होगा स्यूडोमोनास प्यूडिका, ठीक है, स्यूडोमोनास प्यूडिका। स्यूडोमोनास प्यूडिका भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, और रोडोस्पाइलम भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। इसका जेनेटिकली इंजीनियरिंग द्वारा यूज किया गया था क्लीनिंग ऑयल स्पाइल से, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा स्यूडोमोनास प्यूडिका। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सल्फर बैक्टीरिया। हमने याद है आपको मोनेरा में बैक्टीरिया जब पढ़ाया था उसमें बताया था कितने टाइप के फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था और केमोसिंथेसिस बताया था कि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाले प्रकाश संश्लेषण, सोलर लाइट यूज करते हैं और
केमोसिंथेसिस वाले जो है वो यूज करते हैं आपका सनलाइट की जगह पे नहीं ऑक्सीजन, हाँ उसमें यूज करते हैं सनलाइट की जगह पे अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर फोटोसिंथेसिस में मैंने बताया था ऑक्सीजेनिक एंड एनऑक्सीजेनिक। जो ऑक्सीजेनिक होते हैं उसमें जो है ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है फोटोसिंथेसिस के बाद। माने प्रकाश संश्लेषण में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जब यूज होते हैं इन क्लोरोप्लास्ट में इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट इनका भोजन, उसके साथ जो है ऑक्सीजन रिलीज होता है, उसको ऑक्सीजेनिक कहते हैं। और जो एनऑक्सीजेनिक बताया था तो उसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर रिलीज होता है। सल्फर रिलीज कैसे होता है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ना होके कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे H2S, वाटर की जगह पे H2S हाइड्रोजन। तो फ्रेंड जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से न रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से रिएक्ट करती है, और जो प्रोडक्ट बनता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो उसमें बनता है ऑक्सीजन नहीं इन्वॉल्व होती है। माने बाकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें सल्फर रिलीज होती है। सल्फर प्लस ग्लूकोज बनता है इनका कार्बोहाइड्रेट भोजन। तो इसमें जो एग्जाम्पल आती है सल्फर बैक्टीरिया, और एग्जाम्पल आते हैं सल्फर बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया है, इसमें आंसर आया जाएगा बेजियोटोआ। बेजियोटोआ एग्जाम्पल है, ठीक है फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है टेटनस डिसीज इज काज बाई। तो टेटनस एक बैक्टीरियल डिसीज है फ्रेंड्स जो कॉज करती है आपकी क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन दिया है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई जो है, लेप्री या लेप्राई जो भी आप बोलें, तो ये इससे जो है आपका लेप्रोसी होता है जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं हिंदी में, तो वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से, ठीक है। साल्मोनेला टाइफस से होता है, टाइफस फीवर होती है एक, वो होता है साल्मोनेला टाइफस से। और डिप्लोकोकस निमोनी से निमोनिया होता है, आप लोग सुने होंगे, जो रेस्पिरेटरी डिसीज है। और क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से टेटनस होता है जिसको जॉ लॉक मसल्स का जो जबड़ा होता है लॉक हो जाती है, इसको जॉ लॉक डिसीज भी बोला जाता है कॉमनली। तो इसका आंसर ही हो जाएगा। अब 27 बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन इफेक्ट फॉर द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है। कोई बैक्टीरिया है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बैक्टीरिया कौन सी है जो प्रोटीन जो है रिलीज करती है ऐसे टॉक्सिन की तरह पे जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा आपका फ्रेंड्स वो आएगा बैसिलस थोरेजेंसिस। अभी ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे था, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बस लैंग्वेज चेंज होता है फ्रेंड। जैसे बायो इंसेक्टिसाइड मैंने बताया था ना बैसिलस थोरेजेंसिस, देखिए वही क्वेश्चन फिर है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। बैक्टीरियम प्रोड्यूस प्रोटीन ऐसा टॉक्सिक प्रोड्यूस करते हैं जिससे जो है इंसेक्ट कंट्रोल होते हैं, वो है बैसिलस थोरेजेंसिस, ठीक है फ्रेंड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 है पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स यूटिलाइजिंग इन ए फ्लैक्स जूट स्टेम। जो जूट का स्टेम है, जूट की खेती होती है, उसमें पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स कौन सी यूटिलाइज होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, आप लोग बताओ। इसका आंसर हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम फेसिनियम। क्लोस्ट्रीडियम फेसिनियम जो है इसका आंसर हो जाएगी पेक्टिन डाइजेस्टिंग माइक्रोब्स। जब फ्लैक्स या जूट स्टेम में पूछेगा तो आंसर हो जाएगी क्लोस्ट्रीडियम फेल्सिनियम, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं फ्रेंड। 29 है साइक्लोहेक्सामाइड। साइक्लोहेक्सामाइड या एक्टिडियोन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम, ठीक है, किससे आइसोलेट होता है, साइक्लोहेक्सामाइड, ठीक है फ्रेंड। साइक्लोहेक्सामाइड किससे जो है आइसोलेट होती है, तो फ्रेंड इसमें आंसर आता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस। हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस। फ्रेंड ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, इसको आप ऐसे ही रट लो, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आंसर आएगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसियस जो साइक्लोहेक्सामाइड इससे आइसोलेट बने निकाले जाते हैं, मतलब इसमें साइक्लोहेक्सामाइड बनाए जाते हैं। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 30 सर्कुलर डीएनए ऑफ मॉलिक्यूल्स
आर फाउंड इन, जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है, हमने जब मोनेरा पढ़ाया था तो भी बताया था फ्रेंड, जो है बैक्टीरिया में जो है सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है इसके हिसाब से जो बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप है उसमें सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और यही सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल यूकैरियोट जो प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांट हैं, इनके जो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं, और प्लांट के केस में क्लोरोफिल में भी पाए जाते हैं सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, इंसेक्ट रेसिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन हैज प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग। कॉटन में हम लोग बैक्टीरिया इंसर्ट करते हैं तो वो ट्रांसजेनिक कॉटन में, मतलब जो कोई चीज इंसर्ट करते हैं ट्रांसजेनिक उसको साइंटिफिकली बोलते हैं। तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन हैज प्रोड्यूस बाय इंसर्टिंग पीस ऑफ डीएनए। डीएनए जो डालते हैं उसमें कौन सी डीएनए किसकी डालते हैं? तो फ्रेंड इसमें डालते हैं बैक्टीरियल डीएनए, प्लाज्मिड लेते हैं वही डालते हैं, जो कि आपका इंसेक्ट रेसिस्टेंस ट्रांसजेनिक कॉटन की खेती की जाती है इसमें। ठीक है, इसको बीटी कॉटन भी कहते हैं। बैसिलस थ्रूवेंसिस किया, तो बैसिलस थ्रूवेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा है, तीसरी बार आ चुका है एक ही पेपर में। ठीक है फ्रेंड, फिर है स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो फ्री लिविंग सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म है, मैंने जब पढ़ाया था मोनेरा ग्रुप तो बताया था माइकोप्लाज्मा, जिसको सेल वॉल एब्सेंट होती है और सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप लिविंग माना गया है उनको। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को वो अपना सेल वॉल नहीं होती है तो उनको वो अपना शेप भी चेंज करते हैं, जिसको प्लियोमॉर्फिक भी कहते हैं। ठीक है, प्लियोट्रॉफिक या प्लियोमॉर्फिक। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 में क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो फ्रेंड मैंने स्यूडोमोनास अभी बताया था आपको, स्यूडोमोनास आते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम आते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा कॉर्नी बैक्टीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये याद रखना फ्रेंड। ठीक है, मैंने जब मोनेरा पढ़ाया था उसमें कई एग्जांपल ग्राम पॉजिटिव के और ग्राम नेगेटिव के अलग से बताए हुए हैं। ठीक है, उसमें ट्रिक भी कुछ बताया याद करने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है आपको बताया गया है, प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, माने जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया मोनेरा ग्रुप में एक अलग से प्लाज्मिड पाया जाता है जिसमें सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, तो वो प्लाज्मिड होती है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल फाउंड इन बैक्टीरिया, ये सही आंसर है, इसमें फॉल्स ढूंढना है। फिर है मोस्ट प्लाज्मिड ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इन्फेक्शन विदाउट बियरिंग अबाउट डेथ ऑफ द होस्ट सेल, मतलब ये इन्फेक्शन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं प्लाज्मिड, ये भी सही बात है। तीसरा है प्लाज्मिड कैन इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम, ये भी सही है, होस्ट के क्रोमोसोम तक चले जाते हैं। जो चौथा है प्लाज्मिड आर इंटीग्रेटेड बट इनर्ट पार्ट ऑफ द जेनेटिक एलिमेंट, तो इनर्ट नहीं होते हैं ये, वहां जाके एक्टिव होते हैं, तो इसमें फॉल्स डी वाला है, इनर्ट पार्ट नहीं होती। प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर डीएनए की, जो कि रेप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टी इसमें होती है। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 37 में फ्रेंड 37 है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया थ्रू वायरस। तो मैंने जो आपका मोनेरा ग्रुप में जब बैक्टीरिया पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो ट्रांसडक्शन होती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में जो रिप्रोडक्शन प्रजनन बताया था, उसमें 3 प्रकार के प्रजनन बताए थे। एक बताया था मैंने ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें जो है जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट से किसी बैक्टीरिया में आती है, फिर जो है नया बैक्टीरिया उससे डेवलप होता है। दूसरा मैंने बताया था कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के केस में कहा जाता है, और उसमें क्या होता है सेक्स पिलाई, एक दूसरे 2 बैक्टीरिया एक साथ आते हैं, सेक्स पिलाई के थ्रू जो है जेनेटिक मटेरियल जो है आदान प्रदान होता है, एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे में जाती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो नए प्रोजेनी नया इंडिविजुअल बनता है। तीसरा मैंने बताया था उसमें ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन जब जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरियोफेज द्वारा, मतलब कोई वायरस किसी बैक्टीरिया को इफेक्ट किया है, बैक्टीरिया के साथ इन्फेक्शन के साथ रह रहा है, तो उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। अगर जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया अदर से लाया जाए तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड? वन बैक्टीरिया टू अदर बैक्टीरिया में वायरस के थ्रू, तो उसको कहेंगे ट्रांसडक्शन। ठीक है फ्रेंड,
अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन जान गए जब जेनेटिक मटेरियल इन्वायरमेंट से आए, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन एक टाइप ऑफ म्यूटेशन में है, जब म्यूटेशन चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे ट्रांसलोकेशन, जिसमें क्रोमोसोम स्प्लिट होती है और उसमें अदर जीन ऐड होते हैं, ठीक है। और इसमें ट्रांसलोकेशन और ट्रांसवर्जन दो प्रकार के होते हैं, जब म्यूटेशन पढ़ाएंगे तो हम इसको पूरा डिटेल बताएंगे। ट्रांसलेशन आप लोग जानते ही हो, ट्रांसलेशन क्या होता है, जैसे रेप्लिकेशन होती है, एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए का रेप्लिकेट होना मतलब बढ़ना, वैसे ही एक होता है ट्रांसलोकेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन बनना, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और ये हो गया ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए, हाउ मच टाइम टेकन बाय द HFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई टू ट्रांसफर इट्स इंटायर जीनोम टू एफ स्ट्रेन। ये क्वेश्चन ऐसे रट लीजिए, ये टाइम पूछा है 30 मिनट लगता है, आधा घंटा लगता है HFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई मतलब एस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका HFR स्ट्रेन को कंप्लीटली जो है एफ स्ट्रेन में बदलने में 30 मिनट लगता है फ्रेंड, ठीक है। ये कई एग्जामों में पूछ चुका है, ऐसे की ऐसे ही पूछता है, इसमें लैंग्वेज भी नहीं चेंज करता, तो 30 मिनट याद रखना। फिर है द कैरेक्टरिस्टिक्स पिगमेंट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जानते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है, फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन पाई जाती है जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसमें क्लोरोफिल भी पाई जाती है कुछ मात्रा में और फाइकोएरिथ्रिन पाई जाती है, लेकिन मेजोरिटी में फाइकोसाइनिन पाई जाती है, तो इसका आंसर जाएगा सी, फाइकोसाइनिन, ठीक है फ्रेंड। अब आ जाइए 38, राइबोसोम फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैंने मोनेरा ग्रुप में आपको बहुत डिटेल में बताया है, जो मोनेरा ग्रुप के एनिमल है उसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, राइबोसोम। बाकी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम इसमें 70S पाया जाता है। तो ये 70S राइबोसोम यूकैरियोट या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पाया जाता है, लेकिन उनके राइबोसोम में नहीं पाया जाता, उनके जो है साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S राइबोसोम पाई जाती है। तो इसमें जो पूछा गया है कौन से सेल ऑर्गन हायर ऑर्गेनिज्म में जो राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म आर आल्सो फाउंड इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका बैक्टीरिया। फिर है 39, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोल इन द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड एज। ये पिछले क्लास में जब इसका पिछला फर्स्ट पार्ट में ऑब्जेक्टिव कराए थे तो भी बताए थे हम डायग्राम बना के फ्रेंड। अभी फिर हम एक बार इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये फ्लैजिला के टाइप अक्सर पूछता है एग्जामों में। 3-4 प्रकार के फ्लैजिला होते हैं, इसी में पूछता है, ठीक है फ्रेंड। जैसे एक होता है, अगर फ्लैजिला एब्सेंट हो बैक्टीरिया में तो उसको ए ट्राइकस कहते हैं, ठीक है। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट हो, सिंगल फ्लैजिला है, सिर्फ एक साइड वन पोल पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको मोनोट्राइकस बोलेंगे, मोनोट्राइकस, ठीक है फ्रेंड। इसी को सिफेलोट्राइकस भी बोल सकते हैं। अगर एक ही साइड एक ही पोल पे है और टफ कई फ्लैजिला हैं तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस, ठीक है, लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजिला पूरे बॉडी में है बैक्टीरिया के, पूरे बॉडी में कहीं भी है तो इसको पेरीट्राइकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड, पेरीट्राइकस, ठीक है, पेरीट्राइकस। तो इसमें जो आंसर जाएगा सिंगल फ्लैजिला एट वन पोल, ये हो गया मोनोट्राइकस। अगर सिंगल जगह कई होते हैं मतलब बंच ऑफ या स्टफ ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट एट वन पोल तो लोफोट्राइकस हो जाता है। एम्फीट्राइकस मतलब सिंगल दोनों पोल पे रहे, इस साइड भी फ्लैजिला दोनों पोल पे रहेंगे तो एम्फीट्राइकस हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड। अब पेरीट्राइकस पूरे बॉडी में हो, फ्लैजिला के बैक्टीरिया के पूरे बॉडी में हो, तो इसमें आंसर जाएगा सिंगल एट वन पोल फ्लैजिला जब प्रेजेंट होगी तो आंसर जाएगा मोनोट्राइकस। फिर है टीआई प्लाज्मिड आर प्रेजेंट इन, ठीक है फ्रेंड। टीआई प्लाज्मिड किस में पाया जाता है फ्रेंड, ये पाई जाती है आपकी एग्रोबैक्टीरिया में, ठीक है फ्रेंड। इसका आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरिया। फिर है 41 क्वेश्चन नंबर, साइनोबैक्टीरिया ग्रोइंग इन ग्रीन लाइट, ठीक है फ्रेंड। ग्रीन लाइट में जो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, तो फ्रेंड वो दिखते हैं ग्रीन कलर की, ठीक है फ्रेंड।
हाँ, तो वो ग्रीन कलर के दिखते हैं। ये याद रखना, जो ग्रीन लाइट पे साइनोबैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो उसमें कहते हैं नहीं, पूरा शैवाल जो है ग्रीन कलर तालाब के पीछे या कहीं पानी जहाँ इकट्ठा है वहाँ पे देखेंगे ग्रीन ग्रीन दिखते हैं, तो सब ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन अलगी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जीन ट्रांसफर इन बैक्टीरिया बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन बताए थे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन जो इसमें पूछा गया क्या कैरेक्टर होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में जब जीन ट्रांसफर होता है। तो मेजॉरिटी ऑफ डोनर जीन ट्रांसफर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है इट इंड्यूस प्लाज्मिड, ठीक है। और तीसरा है इट डिपेंड ऑन फेज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ रेसिपिएंट्स। चौथा है इट कैन कैरीड आउट बाय यूजिंग फ्री डीएनए। तो मैंने बताया था जो इन्वायरमेंट से बाई चांस जो है जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया में आ गए और उनमें प्रजनन हुई और नया बैक्टीरिया बना, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो बाई चांस जब आता है तो उसमें कौन इंड्यूस करता है, तो उसमें प्लाज्मिड इन्वॉल्व होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। तो इसका आंसर जाएगा फ्रेंड बी ना, बी मतलब इट इन्वॉल्व प्लाज्मिड। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 में फ्रेंड याद रखना, शेप कॉर्क स्क्रू शेप फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया है जिसमें कॉर्क स्क्रू शेप होती है, तो बैसिलस होता है रॉड शेप फ्रेंड। ठीक है। और स्टाल्क से मतलब स्टाल की तरह रहे, लेकिन जो स्पायरोकिट्स पाए जाते हैं इसमें जो शेप होती है बैक्टीरिया की वो कॉर्क स्क्रू शेप होती है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन दो बार रिपीट हो चुका है, तो याद रखना स्पायरोकिट्स में बैक्टीरिया का शेप जो है कॉर्क स्क्रू शेप है। लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का फ्रेंड देखते हैं, विच आर फिलामेंटस बैक्टीरिया। इसमें से फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सी है। ठीक है फ्रेंड, कौन सी है फिलामेंटस बैक्टीरिया फ्रेंड याद रखना एक्टिनोमाइसिटीज है। ठीक है फ्रेंड, एक्टिनोमाइसिटीज है। तो फ्रेंड ऐसे ही हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपके आएंगे, चाहे आप LT ग्रेड का एग्जाम दो, चाहे नीट का दो, चाहे PGT का दो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। और कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोग को ऑप्शन सहित एक्सप्लेन करने की। अगर कहीं कोई चीज़ डायग्राम बनाने के एक्सप्लेन हो तो वो भी करेंगे। हम NCERT को थ्योरी में कवर कर रहे हैं फ्रेंड। अगर एक बार हमारा थ्योरी का वीडियो देख के फिर बैक्टीरिया सॉल्व करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है 90% क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।